एक क्रोमोसोम जो है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बना कि जो ये प्रोसेस है होमोलोगस क्रोमोसोम की, इसको हम कहते हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में नहीं। क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ पे वो क्या रहेंगे, लिंक्ड रहेंगे, बाकी हर जगह से वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। वेलकम बच्चों, तो आज के इस फटाफट सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेज 1। ये चैप्टर का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हर साल नीट में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इसको हम अभी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले कि हम प्रोफेज 1 को डिस्कस करें, प्रोफेज 1 को समझें, कुछ टर्म्स है जिनके बारे में हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो इसके कहने का क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि उस ऑर्गेनिज्म के पास दो सेट होंगे हर क्रोमोसोम के। ठीक है, इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल टर्म में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो उस ऑर्गेनिज्म के पास हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज होंगी। ठीक है, जैसे कि ये एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, इसके पास 2n = 2 यानी कि दो टोटल क्रोमोसोम है। इसके पास ये दोनों क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम इनके मदर से आया होगा और जो दूसरा क्रोमोसोम है वो फादर से आया होगा, और ये दोनों क्रोमोसोम जो है एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं। इसीलिए अगर मैं इस क्रोमोसोम को नंबर करूं 1 तो ये दूसरा क्रोमोसोम भी का नंबरिंग भी 1 ही होगा। ठीक है, ये हमारा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद अगर एक कोई डिवाइडिंग सेल है, हमें पता है कि अगर डिवाइडिंग सेल है एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है और वहां पे जो है एक क्रोमोसोम जो है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलके बना होता है। ठीक है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो आपस में अटैच होती है एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, ये कोई एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसके पास 2n = 2 यानी कि टोटल दो क्रोमोसोम है। ठीक है, एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमैटिड्स का बना हुआ है, दूसरा क्रोमोसोम भी दो क्रोमैटिड्स का बना हुआ है। अगर मैं इन दोनों क्रोमोसोम को नंबरिंग करूं तो ये क्रोमोसोम 1 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 होगा। ठीक है, 1 and 1 क्रोमोसोम नंबर आपस में क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। होमोलोगस क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज हैं। अगर यहाँ पे एक क्रोमोसोम की बात करूं तो इसके दोनों क्रोमैटिड्स को अगर मैं नेमिंग करूं, एक क्रोमैटिड ए है, दूसरी क्रोमैटिड बी है। सिमिलरली जो दूसरा क्रोमोसोम है उसके दोनों क्रोमैटिड्स को भी अगर हम नेमिंग करें तो एक क्रोमैटिड सी है, दूसरा क्रोमैटिड डी है। ठीक है, तो ए और बी आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। सिमिलरली सी एंड डी आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन अगर मैं बी और सी की बात करूं, ठीक है, दो डिफरेंट क्रोमोसोम की अगर क्रोमैटिड्स की बात करूं जो कि आपस में सेंट्रोमियर से अटैच्ड नहीं है तो वो क्या है, वो कहलाएंगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जैसे कि यहाँ पे बी और सी है या फिर ए या सी है। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है। अब हम बेसिकली प्रोफेज 1 को डिस्कस करने वाले हैं। प्रोफेज 1 जो है बेसिकली मियोसिस 1 का ही एक स्टेज है। ठीक है, अगर प्रोफेज 1 को हम कंपेयर करें प्रोफेज ऑफ माइटोसिस से तो ये क्या होता है, ये टिपिकली थोड़ा लॉन्गर होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्यों होता है कॉम्प्लेक्स, क्यों होता है, हम इसको स्टडी करने वाले हैं अभी फर्दर। बट क्योंकि ये ज़्यादा एक लॉन्गर ड्यूरेशन का प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम बेसिकली 5 सब फेजेस में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें हमें 5 सब फेजेस देखने को मिलेंगी। अब हमें पता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो उसका कोई ना कोई बेसिस होता है। यहाँ पे जो बेसिस है वो है बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। ठीक है, 5 सब फेजेस हैं। फर्स्ट है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है, इसी सीक्वेंस में ये स्टेजेस सब स्टेजेस होती हैं। इसको याद रखने का सिंपल न्यूमोनिक्स है, लता जरा पानी दे दो। ठीक है, ये जो 5 सब स्टेजेस हमने देखी है, यहाँ पे क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसे डिफरेंट हो रहा है, कैसे डिफरेंटली क्रोमोसोम बिहेव कर रहा है, इसी के बेसिस पे हमने ये 5 क्लास जो सब फेजेस है उनको कैटेगराइज कर दिया है। अब 1 by 1 हम इन सब फेजेस को स्टडी करेंगे। जो सबसे पहला जो हमारा सब फेज है, जो फर्स्ट सब फेज ऑफ बेसिकली प्रोफेज 1 है वो है लेप्टोटीन। ठीक है, अब इंटरफेज में जो हमारे क्रोमोसोम थे, जो क्रोमैटिन फाइबर्स थे बेसिकली वो क्या थे, वो ऐसे ही बिखरे हुए पड़े थे सेल में, ऐसे बिखरे उलझे से पड़े थे। जैसे ही मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, मियोसिस 1 का फर्स्ट स्टेज प्रोफेज 1 स्टार्ट हुआ, प्रोफेज 1 का फर्स्ट सब फेज लेप्टोटीन स्टार्ट हुआ।
वैसे ही जो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अब वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो आपस में जो पहले बिखरे हुए थे, अब वो क्या हो जाएंगे, अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली लेप्टोटीन में क्या होता है कि कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन, ठीक है, और कंडेंसेशन होता है, कॉम्पैक्शन होता है, तो ग्रेजुअली जो है लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर जो है क्रोमोसोम्स विजिबल भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक सिंपल सेल को लेके चल रहे हैं जो कि 2n=2 है, यानी कि एक डिप्लॉइड सेल है, उसके पास 2 क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है कंडेंस होना स्टार्ट हो गए हैं। अब जो हमारा सेकंड स्टेज है वो है जाइगोटीन, ठीक है। जाइगोटीन जो स्टेज है, यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स कंपैक्ट हुए थे होना स्टार्ट हुए थे लेप्टोटीन में, थ्रू आउट द लेप्टोटीन कंपैक्शन चलते रहता है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ना, वो जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो क्या होंगे, वो आपस में पेयर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहले सेल न्यूक्लियस में कहीं कहीं पड़े हुए हैं, बट अब क्या होगा कि वो आपस में एक दूसरे के पास आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को, यानी कि पेयरिंग होने की जो ये प्रोसेस है होमोलोगस क्रोमोसोम की, इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है, साइनेप्सिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं और इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। अगर इस स्टेज की हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखें तो हमें देखने को मिलता है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि बेसिकली कहलाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये बेसिकली जो है होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपस में कुछ फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस के वजह से जो है आपस में पेयर्ड होके रहते हैं, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं बाईवेलेंट, या हम इसे कहते हैं टेट्राड, ठीक है, बाईवेलेंट या टेट्राड हम इसे कहते हैं। बाईवेलेंट कहने का क्या मतलब है, देखो, इस सेल के पास हमने जो जिस सेल के साथ स्टार्ट किया था मियोसिस, तो उसके पास 2 क्रोमोसोम थे, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जाइगोटीन में वो दोनों क्रोमोसोम बेसिकली पेयर हो गए हैं, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, ठीक है, तो 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो 2 क्रोमोसोम है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, बाईवेलेंट कह रहे हैं। और हम पता है कि एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड्स होती हैं, है ना, एक क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमैटिड्स का मिलकर बना होता है ड्यूरिंग सेल साइकिल, ठीक है। तो इसलिए ये 4 क्रोमैटिड्स हैं इस स्ट्रक्चर में, तो इसीलिए ये टेट्राड है। बाईवेलेंट, अगर मैं एक बाईवेलेंट कहूँ, इसका सिंपल मीनिंग है कि उसके पास 2 होमोलोगस, एक बाईवेलेंट इज इक्वल टू 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और एक टेट्राड कहूँ तो इसका मतलब है कि 4 क्रोमैटिड, 1 बाईवेलेंट इज इक्वल टू 1 टेट्राड, ठीक है। बाईवेलेंट कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि हम 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, टेट्राड कहने का मतलब है कि हम उस स्ट्रक्चर के चारों क्रोमैटिड को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस स्टेज में जाइगोटीन में जो है बाईवेलेंट या टेट्राड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लेकिन ये टेट्राड जो है वो क्लियरली विजिबल नेक्स्ट स्टेज पे होते हैं, जो कि हमारा है पेगाइटीन। जो हमारा फर्स्ट 2 सब स्टेज है लेप्टोटीन और जाइगोटीन, वो कंपेरेटिवली टू पेगाइटीन थोड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं। पेगाइटीन जो होता है कंपेरेटिवली लॉन्गर होता है। अब इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बेसिकली जो होमोलोगस पेयर बने थे जाइगोटीन में, ठीक है, क्यों बने थे, उस प्रोसेस होने का बेसिकली रीजन क्या था, तो रीजन हमें यहाँ देखने को मिलता है। मियोसिस जो है, मियोसिस का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोसेस जो है वो इस स्टेज में हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम जिन्होंने पेयर बनाया हुआ था, अब वो क्या करते हैं ना इस स्टेज में कि वो एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस सेल में मैंने एक क्रोमोसोम को येलो से दिखाया है, दूसरे क्रोमोसोम को मैंने ग्रीन से दिखाया है। तो क्रॉसिंग ओवर यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो येलो, हम सिंपली समझ रहे हैं कि इस प्रोसेस में बेसिकली एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का। ये जो येलो क्रोमोसोम है, इसका कुछ पार्ट ये ग्रीन क्रोमोसोम वाला ले लेगा और अपना कुछ पार्ट ग्रीन क्रोमोसोम येलो क्रोमोसोम को दे देगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
ये अगर पैकाइटिन स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूं तो वो होती है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिकली रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आर साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। क्रॉसिंग ओवर को हमने कैसे डिफाइन किया था? क्रॉसिंग ओवर इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि अगर ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में नहीं होगा। ठीक है, और ये जो रिकॉम्बिनेशन है कि जो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है इसको मेडिएट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेज की भी अगर एक्टिविटी की हम बात करें तो वो हमें पैकाइटिन स्टेज में देखने को मिलता है। और इस बेसिकली क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस की वजह से जो है रिजल्ट होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में। यानी कि रिकॉम्बिनेशन कहने का सिंपली मतलब ये हो गया कि कुछ नया ऐसा बन गया है जो कि पेरेंट में नहीं था। ठीक है, पेरेंट में सिंपली येलो क्रोमोसोम और ग्रीन क्रोमोसोम था। ठीक है, हमने इसको कलर से अगर रिप्रेजेंट किया है तो। बट रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के बाद यानी कि क्रॉसिंग ओवर के बाद जो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा कि जो येलो क्रोमोसोम है इसके पास कुछ पार्ट ग्रीन क्रोमोसोम का आ जाएगा और ग्रीन क्रोमोसोम जो है वो कुछ पार्ट इसके पास येलो क्रोमोसोम का आ जाएगा और इसी प्रोसेस को हम कह देंगे रिकॉम्बिनेशन। पैकाइटिन स्टेज के लास्ट तक जो है ये रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस यानी कि क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और कंप्लीट होते ही जो है दूसरा जो अगला स्टेज है वो स्टार्ट हो जाता है जो कि है डिप्लोटीन। ठीक है, डिप्लोटीन जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? बेसिकली यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम को पेयर करके रख रहा था, ठीक है, साथ में रख रहा था, अब वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनकी टेंडेंसी हो जाएगी सेपरेट होने की। ठीक है, सेपरेट होने की टेंडेंसी हो जाएगी, लेकिन वो पूरी तरह से सेपरेट नहीं होंगे, वो लिंक्ड रहेंगे जहाँ पे उस साइड पे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जहाँ जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ पे वो क्या रहेंगे? लिंक्ड रहेंगे। बाकी हर जगह से वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर इस ये जो सेपरेशन होती है, ठीक है, इसके वजह से जो है हमें एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कायस्मेटा। ठीक है, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में सेपरेट हुए थे एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, इसकी वजह से एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनी जिसे हमने कहा कायस्मेटा। ठीक है, तो हमें कायस्मेटा भी डिप्लोटीन स्टेज में देखने को मिलती है, ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो डिप्लोटीन की ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही वेरिएबल होती है। कुछ वर्टिब्रेट के oocytes में तो ये मंथ और ईयर्स तक परसिस्ट करता है। ठीक है, तो हाईली वेरिएबल इसकी ड्यूरेशन है। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट स्टेज है और लास्ट स्टेज है हमारी प्रोफेज 1 की, वो है डायाकाइनेसिस। ठीक है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना था वो अब टर्मिनल एंड पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। और जो डायाकाइनेसिस की जो स्टेज है इसके एंड तक बेसिकली क्रोमोसोम्स जो है वो फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे और मियोटिक स्पिंडल जो है वो असेंबल हो जाएंगे। मियोटिक स्पिंडल जो है हमें असेंबल्ड देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिकली फर्दर हमें एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट कराने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और एंड ऑफ डायाकाइनेसिस तक भी क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियोलस है या फिर जो भी न्यूक्लियर एनवेलप है, जो भी ऑर्गेनेल्स है, वो सब क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो डायाकाइनेसिस है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, और ये जो हमारा 5 जो पांचों का पांचों सब फेज था हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बहुत ही क्विकली ये सारे पांचों सब स्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको समराइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे पहला जो लेप्टोटीन स्टेज है, यहाँ पे बेसिकली कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट होता है। ठीक है, जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में साइनेप्सिस होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन होता है। जो थर्ड स्टेज है पैकाइटिन स्टेज है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल होता है। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है और जिस साइट पे रिकॉम्बिनेशन होता है
वहाँ पे, या क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो हमारा 4th स्टेज है वो है डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इस डिसोल्यूशन की वजह से ही एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कायस्मेटा का फॉर्मेशन होता है। जो 5th और लास्ट स्टेज है जो कि मार्क करता है बेसिकली ट्रांजिशन टू मेटा फेज 1, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। ठीक है, यानी कि जो पहले जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि क्रॉसिंग ओवर के जो भी साइड्स थे उन पे अटैच थे, अब वो सिर्फ एंड पे अटैच होंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम। थैंक यू।